ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी विद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 29 दिसंबर। 29 दिसंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में क्लियर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना और पूरा वीडियो देखना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है कब, 27 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 27 दिसंबर को। अब 27 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है दोस्तों, पहली बार इसे पहली बार कब मनाया गया था, तो इसे 27 दिसंबर का 27 दिसंबर 2020 में मनाया गया था। अब 2020 में क्यों मनाया गया था दोस्तों, कोविड-19 की महामारी जो आई थी कि भविष्य में ऐसी कोई महामारी आए तो उसके लिए हम तैयार रहें दोस्तों, इसीलिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है, ताकि आने वाले कोई भी महामारी आए तो उसके लड़ाई के लिए तैयार रहें, उससे निपटने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों चलिए अब ये महत्वपूर्ण वाले दिन है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस जितने भी दिसंबर से बन सकते हैं सबको इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखिए 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को वेरी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को विश्व ऊर्जा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस या अन्नदाता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब, 27 दिसंबर को। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेणुका जी बांध परियोजना लोहरी प्रथम चरण पन बिजली परियोजना थावला सिद्ध पन बिजली परियोजना और सांवरा कुड्डू पन बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब ये परियोजना जो है, कितनी परियोजना ये है, तो दोस्तों 4, कितनी परियोजना है, 4 हैं। और ये परियोजना जो है क्या है, स्थित है। तो दोस्तों इस परियोजना का प्रधानमंत्री के द्वारा इसे लागू किया गया, मतलब चालू किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। और इसका गठन कब होता, 25 जनवरी 1971। इसको लोकसभा सीटें कितनी, 4। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 3। मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, हिमतेंदुआ। और राजकीय पक्षी क्या है, जुजुराना पश्चिमी ट्राइगोपान, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों ये आधारशिला कहां पर रखी है, लखनऊ में। कहां पर, लखनऊ में रखी है। अब लखनऊ में राजनाथ सिंह कौन, तो दोस्तों राजनाथ सिंह क्या है, वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा ये आधारशिला रखी गई। और राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद भी हैं। तो दोस्तों याद रखना। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका नाम जो है नदी के नाम पर रखा गया है। और एक ऐसी मिसाइल है कि सुपरसोनिक मिसाइल, कैसी, सुपरसोनिक मिसाइल है, याद रखना। और ये भारत के डीआरडीओ और रूस के द्वारा ब्रह्मोस को बनाया गया था। दोस्तों चलिए अब ये लखनऊ का क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। किस नदी के किनारे बसा, गोमती नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन, आनंदीबेन पटेल।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोध। वृक्ष क्या है? अशोका वृक्ष। पुष्प क्या है? पलाश। जीव क्या है? जलीय जीव क्या है? चीतल। नृत्य क्या है? कथक। खेल क्या है? हाथी। मिठाई क्या है? जलेबी। तो दोस्तों याद रखना। अब लोकसभा की सीटें कितनी? 80। राज्यसभा की सीटें कितनी? 31। विधानसभा की 403। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों विधान परिषद की सीटें जो हैं वो 100 हैं। याद रखना, विधान परिषद की सीटें जो हैं वो 100 हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जिला कितने हैं? 75 जिला है। तहसील कितनी है? मंडल कितने? 18। तहसील 340। नगर निगम 13 है। परिषद 193। जिला पंचायत 72 है। उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में है। राज्य की भाषा हिंदी, दूसरी भाषा उर्दू है। विधानमंडल जो सदनात्मक है 12 जनवरी 1950 ईस्वी को नामकरण हुआ था इसका। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाराबंकी। उत्तर प्रदेश का आतंक किसे कहा जाता है? नीलगाय को। और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं। तो दोस्तों और देखिए राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। सबसे बड़ा जिला कौन? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसका टोटल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप कौन? तो दोस्तों देखिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टुटू का हाल ही में निधन हो गया। किस देश से संबंधित? दोस्तों ये किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये साउथ अफ्रीका से संबंधित है। तो दोस्तों ये साउथ अफ्रीका से संबंधित है। अब इन्हें किस नाम से जाना है? इन्हें द आर्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? द आर्क के नाम से जाना जाता है। याद रखना। और ये साउथ अमेरिका के हैं। ये क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों इन्होंने रंग भेद को समाप्त किया था। किसी रंग भेद को समाप्त किया था और इन्हें 1984 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में नागालैंड से AFSPA को वापस लेने की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था? दोस्तों उस समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम है विवेक जोशी समिति। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो AFSPA है इसका फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पार्क एक्ट। अब इसमें है क्या? तो दोस्तों इसमें सेना की शक्ति को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? सेना की शक्ति को बढ़ाया जाता है। और नागालैंड में 6 नागरिकों को सेना के द्वारा मार दिया गया था। और ये अधिनियम कौन सा? दोस्तों ये कौन सा अधिनियम है? 1958 का। इसके अंदर सेना को विशेष शक्ति प्रदान होती है जिसके द्वारा किसी को शक के आधार पर गोली भी मार सकता है और पूछताछ भी कर सकता है, उसकी मतलब जांच भी कर सकता है। तो दोस्तों उसी के आधार पर नागालैंड में सेना के द्वारा 6 नागरिकों को मार दिया गया था, जिससे वहां पर हो रहा है विरोध इस कानून को वापस लेने के लिए। इसीलिए विवेक जोशी समिति का गठन किया। चलिए अब नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। निर्माण कब? 1 दिसंबर 1963 को। लोकसभा की सीट कितनी है? 1। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 1 है। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यूरियो। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? मिथुन। और राजकीय पक्षी क्या है? विल्थ ट्रेगोपान है। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 दिसंबर 30 दिसंबर 2021 तक विश्व संगीत तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा था? दोस्तों ये कहाँ किया जा रहा था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कहाँ? ग्वालियर मध्य प्रदेश। अब ग्वालियर मध्य प्रदेश में क्यों किया जाता? क्योंकि तानसेन की क्या है? समाधि है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, इसीलिए यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब कब से कब तक किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा 25 से 30 दिसंबर तक। 25 से 30 दिसंबर तक किया जाएगा। और कौन सा है? तो दोस्तों ये 97वां है। और ये
कब से पहली बार कब मनाया गया था, तो ये फर्स्ट बार कब मनाया गया था, तो 1924 ईस्वी को पहली बार मनाया गया था। याद रखना। अब कहाँ मनाया जाता है, मनाया जा रहा है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956। इसको लोकसभा की सीट कितनी बनती है, राज्यसभा की सीट कितनी है, 11। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। और राजकीय पशु क्या है, बारह सिंह है। राजकीय पक्षी क्या है, दूधराज। याद रखना। चलिए, हाल ही में किसे सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ये सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, अनुकीर्ति उपाध्याय को। किसे, अनुकीर्ति उपाध्याय को सम्मानित किया गया है। याद रखना। क्यों, इनका नोबेल कौन सा है, तो दोस्तों इनका उपन्यास है किंतसुगी। कौन सा है, किंतसुगी। याद रखना, कौन सा है, किंतसुगी उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये साहित्य पुरस्कार, अब साहित्य पुरस्कार से जितने भी 2020 में जितने भी लोगों को मिले हैं सबको देखेंगे। देखिए, साहित्य पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला है अनामिका को। किसे, अनामिका। किसके लिए मिला है, टोकरी में दिंगत के लिए। किसे, टोकरी में दिंगत के लिए। याद रखना। अंग्रेजी साहित्य का पुरस्कार किसे मिला है, अर्धंती को मिला। अर्धंती सुब्रह्मण्य को। क्या है, सुब्रह्मण्यन को। और सरस्वती सम्मान किसे मिला, शरद कुमार लिम्बाले को मिला है। सनातन के लिए कौन सा, 30वां है। व्यास सम्मान शरद पगारे को मिला है, पाटलिपुत्र के लिए, ये भी 30वां है। साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो दोस्तों ये मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। संस्कृत में किसे मिला है, महेश चंद्र शर्मा गौतम। किसके लिए, वैशाली के लिए। उपन्यास का नाम है ये वैशाली। उर्दू हुसैन उल हक अमावस में ख्वाब, ये भी क्या है, उपन्यास है। तो दोस्तों याद रखना, इसमें टोटल मैंने डिटेल से लिख दिया है। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नासा ने। किसने, नासा ने इसे लॉन्च किया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। इसका नाम क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। किसके सहयोग से बना है, तो दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी। किसके, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से ये बना है। याद रखना। अब ये कब मतलब लॉन्च किया गया, तो कब लॉन्च किया गया, 25 दिसंबर 2021 को। कब, 25 दिसंबर 2021 को। 25 दिसंबर 2021 को। और ये ऐसा टेलीस्कोप है जो उड़ भी सकता है। तो दोस्तों दुनिया का पहला ऐसा टेलीस्कोप है जो उड़ सकता है और फोल्डेबल है। क्या, फोल्डेबल है। फोल्डेबल टेलीस्कोप का मतलब ये है, ये मुड़ भी सकता है। फोल्ड का मतलब होता है मुड़ना, तो ये मुड़ भी सकता है। तो दोस्तों याद रखना। चलिए अब अपने देश की स्पेस एजेंसी कौन सी है, तो दोस्तों भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो की स्थापना कब होती, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसके जनक किसे, विक्रम साराभाई इसरो के जनक हैं। हिंदी में नाम क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। मुख्यालय कहाँ, बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। लॉन्च करने का स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अब देखिए, चंद्रयान जो फर्स्ट था वो 22 अक्टूबर 2008 को PSLV 11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3 बाहुबली रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों चंद्रयान 2 के कुल वजन कितना था, 3.8 टन। रॉकेट में ईंधन जो प्रयोग किया था उसका नाम था UDMH। महत्वपूर्ण 3 हिस्से कौन थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का क्या नाम था, विक्रम, और रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान। और कुल लागत कितनी आई थी, तो 978 करोड़। कितनी, 978 करोड़। याद रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जीता है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। याद रखना, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता। किसे हरा कर जीता है? तो दोस्तों ये हुआ था किसके किसके बीच? एक तो हिमाचल प्रदेश और किसके बीच? तमिलनाडु के। किसके? तमिलनाडु के। याद रखना, तो इसमें विजेता कौन है? हिमाचल प्रदेश। उप विजेता कौन है? तमिलनाडु है। तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया था? दोस्तों ये समझौता किया मनीग्राम के साथ। किसके? मनीग्राम के साथ समझौता किया है। अब ये दोस्तों मनीग्राम है क्या? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए। अब ये समझौता क्यों किया है? तो दोस्तों ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफ़र के लिए किया गया है। ये मनीग्राम क्या है? तो दोस्तों मनीग्राम जो जितने भी डिजिटल लेन देन होता है उसका 50% हिस्सा मनीग्राम का ही है। तो दोस्तों इसीलिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफ़र के लिए मनीग्राम के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों चलिए अब देखिए कल का रिवीजन मात्र 1 मिनट में, चलिए फटाफट कर लेते हैं। देखिए हाल ही में किसने यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। भारत में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका कब से लगाया जाएगा? तो दोस्तों ये लगाया जाएगा 3 जनवरी 2022 से। हाल ही में आईएनएस खुखरी को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था? दोस्तों ये लॉन्च किया गया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। 25 दिसंबर 2021 को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। सुशासन सूचकांक 2021 में सम्मिलित रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर? तो दोस्तों ये गुजरात टॉप पर है और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है। मुंबई एक्सप्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है दानिश सिद्दीकी को। किसे? दानिश सिद्दीकी को। हाल ही में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट को कहाँ पर बनाए जाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये दी गई है नोएडा। कहाँ? नोएडा। हाल ही में किस देश का 6.6 करोड़ साल पुराना डायनासोर का भ्रूण मिला है? तो दोस्तों ये मिला है चाइना में। पर दोस्तों भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो दोस्तों आज का सवाल है सुशासन सूचकांक 2021 में सम्मिलित रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर? तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए आज की वीडियो में इतना है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए।